हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल में। तो देखिए दोस्तों, अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम का 16वां पेपर, जो कि 8 नवंबर 2020 यानी कि आज के दिन सुबह पारी में हुआ था 9 से 11 के बीच। तो उस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक जो पहले भी 4 पेपर हो चुके हैं वो सारे सॉल्व करवाए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो देखिए कमीज परिधान, तो टेबल किससे संबंधित होगा? फर्नीचर से, सी ऑप्शन। अगला, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो इसका होगा बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती तो कोयल कुहू कुहू करती है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले संबंधित है। शेर का शेरनी तो भतीजे का भतीजीर, बांझा का बांझी, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, फिर एक निश्चित कूट भाषा में ROAR को यह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में पाइप को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए दोस्तों, 9 नंबर आया है सीधा। यहाँ पर क्वेश्चन वगैरह में थोड़े क्रम में थोड़ा सा अंतर आ रहा है, तो आप देख लेना। बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी दोनों के बीच संबंधों के सही स्वरूप का आकलन करना है। तो घटना ए क्या है? शाहरुख कल अपने सहपाठियों के साथ मनोरंजन पार्क गई थी। बी, शाहरुख के स्कूल ने कल मनोरंजन पार्क में पिकनिक आयोजन किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? बी ऑप्शन, यानी घटना बी प्रभाव है और घटना ए इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर का जो क्वेश्चन है कि दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि कई धारणाओं में से कौन सी धारणा निहित है। कथन, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि यदि तुम्हें पदोन्नति चाहिए तो कल तक अपना काम पूरा करो। तो धारणा फर्स्ट क्या है? मुझे पदोन्नति पाने में दिलचस्पी और मुझे पदोन्नति पाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो अपने को पॉजिटिव सोचना है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल धारणा फर्स्ट निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर कि दिए गए कथन पर विचार करना, वही क्वेश्चन है। कथन देखिए अब कि एक पति ने अपनी पत्नी से अनुरोध किया, मुझे अगले महीने उस फर्नीचर को खरीदने के बारे में याद दिला देना। तो धारणा क्या है? पति का मानना है कि वह अगले महीने फर्नीचर खरीदना संभवतः भूल जाएगा। सेकंड, संभवतः पत्नी इस अनुरोध को स्वीकार कर लेगी। तो इसमें अगर अपन देखें तो सही क्या होगा? सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों धारणाएं निहित है। आगे देखिए, फिर 115 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्रम से नहीं है इसलिए बीच बीच से बता रहा हूँ। गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा क्या कहलाती है? तो ये जो गर्म हवा होती है वह क्या कहलाती है? लू कहलाती है। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? तो वह घिरा हुआ है 61%। सी ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करती है। तो वह कौन करते हैं यहाँ पर? अरावली की, डी ऑप्शन। राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? तो वह बी, इंदिरा गांधी नहर। अगला देखिए 119, किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो यह लाया जाता है गोमती। नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी कितने क्रम से संबंधित है? तो यह 5 क्रम से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट होगा। राजस्थान का कौन सा जिला चने का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? तो वह है हनुमानगढ़। जो ए ऑप्शन है ना, वह यहाँ पर क्या है? सही है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 122 नंबर। निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान सबसे लंबी है चंबल, बी ऑप्शन। राजस्थान के किस क्षेत्र में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली जो मिट्टी होती है ना दोस्तों, वह कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ए ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों अगर दिख नहीं रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए।
राजस्थान में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भारत में इस खनिज के उत्पादन में पूरे 100% का योगदान देता है? तो वह है वोलास्टोनाइट, ए ऑप्शन। 1874 में आगरा किला यूपी और राजस्थान के निम्नलिखित स्टेशन में किस स्टेशन के बीच पहली ट्रेन चली थी? तो ये चली थी बांदीकुई दौसा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदानें कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है उदयपुर, ए ऑप्शन। खान और भूविज्ञान निदेशालय में कहाँ स्थित है? तो यह उदयपुर, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसकी अपन चर्चा करते हैं। 75 नंबर का जो क्वेश्चन है तो ये देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जिला है? तो वह ठाणे, महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा डी, असम। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष आरंभ किया गया? पहले भी क्वेश्चन आ चुका, दोबारा रिपीट हुआ है, 1973 में, सी ऑप्शन। गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसमें देखिए यहाँ पर केरल, गुजरात, ओडिशा और कर्नाटक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा सा श्योर नहीं हूँ इसलिए नहीं बताऊँगा, क्योंकि गलत क्वेश्चन बताने से प्रॉब्लम आती है, इसलिए यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, इसलिए इसे छोड़ते हैं 1 मिनट। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 79, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो वह ताडोबा, डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी को भी किसी भी पेशे को चुनने या व्यवसाय करने का अधिकार है? तो ये होगा डी ऑप्शन, अनुच्छेद 16(6). अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फिर 81, कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के तहत कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो वह मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा का त्याग, संसद में एक आरक्षण प्रदान करना। तो यहाँ पर अपन बाद में चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में भी। अगला देखिए 68 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो रोहतांग दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अपन बातें कर रहे हैं यहाँ पर। अगला फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो ये कहा जाता है गोदावरी नदी को कहते हैं, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से लोकप्रिय है? तो वह है बेंगलोर, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों फिर, अगला जो 72 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति खाद्यान्न से संबंधित है, खाद्य और कृषि उत्पादन, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों की मूल निवासी है? तो वह है टोडा, ए ऑप्शन राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो वह कितनी है? 74.04 है, ए ऑप्शन सही होगा। तो ये 74 तक अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे देखिए 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों के बीच का संबंध सर्वोत्तम करना अपने को। तो आम दे रखा है, एक दे रखा है फल और एक चाकू। तो फल के अंदर तो आम आ गया और चाकू अलग से आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, एथलीट्स, नर्तक, डांसर्स और महिला। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि यह महिला है, एथलीट्स भी है और नर्तक भी है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों फिर, किसके द्वारा 628 ईस्वी में बृहस्पति सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था? तो यह है ब्रह्मगुप्त के द्वारा, बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन में अपन देखेंगे एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, ये सही नहीं है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी नहीं होगा, हाँ 147 का बी सही है।
अगला क्वेश्चन देखिए फिर 148 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग राजस्थान में उत्पादित चूना पत्थर का मुख्य ग्राहक है? तो इसमें कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन इस्पात संयंत्र। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो वह बास्केटबॉल। अगला देखिए, प्रसिद्ध निशानेबाज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का जन्म कहाँ हुआ है? तो यह अपन देखेंगे बी ऑप्शन इसमें जयपुर सही होगा। फिर आगे देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में अमेजिंग को 7 लिखा जाता है तो पायरेट को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा वह सी 6 होगा। एक निश्चित कूट भाषा में ड्रॉ को वार्ड लिखा जाता है यानी कि उल्टा, तो ऑफिस को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, वह 1009 मीटर तक चला और एक पुलिस स्टेशन से अपनी दाईं ओर मुड़ गया। वहाँ से उसने 1008 एम की दूरी तय की। अब वह बाईं ओर मुड़ा और 1007 एम चला। राजा अब किस दिशा के सम्मुख खड़ा है? तो सी ऑप्शन होगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और बी दोनों के बीच सही स्वरूप का आकलन करना है। घटना फर्स्ट है, मुझे मधुमेह टाइप 2 रोग की पहचान हुई। बी, मेरे चिकित्सक ने मुझे मधुमेह टाइप 2 की दवाएं दी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, यानी घटना ए प्रभाव है और घटना बी इसका तात्कालिक और मुख्य कारण है। फिर अगला जो क्वेश्चन है 140 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, उदयपुर में परोपकारिणी सभा किसने स्थापित की थी? तो वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणी मिश्रा द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यह देवमूर्ति प्रकरण, डी ऑप्शन राइट होगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह भरतपुर में, बी ऑप्शन। राजस्थान में किस शहर में 84 खंभों की छतरी स्थित है? तो वह बूंदी, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, अजमेर शरीफ किस प्रसिद्ध सूफी संत की दरगाह है? तो वहाँ पर जो दरगाह है वह किसकी है? मोइनुद्दीन चिश्ती की है। फिर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को यूनेस्को द्वारा विरासत सूची में सूचीबद्ध किया गया है? तो वह कौन सा है? कालबेलिया नृत्य है। जो डी ऑप्शन है ना वह अपना क्या है इसके अंदर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए अपने 102 नंबर का क्वेश्चन, मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? तो होता है नोडल अधिकारी, बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? तो वह सी, माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया गया बच्चा। 104, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहाँ किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? तो वहाँ पर आंतरिक शिकायत समिति, ए ऑप्शन। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया है? तो यह सी 2005 में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया है? तो वह उदयपुर, डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आगे देखिए 55 नंबर का जो क्वेश्चन है, डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है? तो यह होगा इनपुट, ए। दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस टेक्निक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है ताकि वे बिल में अपने आप दर्ज हो जाए और आप इसके मूल्य का भुगतान कर पाए? तो होता है बार कोड होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है? तो होता है MICR, ए ऑप्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? तो होता है सॉफ्टवेयर, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला, रन कमांड विंडो को लॉन्च करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वह विंडो +R, बी ऑप्शन। फिर फॉरवर्ड
और बैक आइकन MS वर्ड के व्यू पृष्ठों में स्क्रॉल करने प्रकट होता है तो प्रिंट प्लेआउट होता है, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 96 नंबर का है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है? तो ये बी 1986 में। स्त्री धन का अर्थ बताइए, तो ये होता है विवाह के समय जो उपहार और जेवर लड़की वधू को दिए जाते हैं, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98, महिला द्वारा अपराध की स्थिति में किस अधिकारी द्वारा महिला अपराधी को गिरफ्तार किया जा सकता है? तो वह सी ऑप्शन हो जाएगा, महिला पुलिस अधिकारी। किशोर न्याय अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये हुआ था 2015 में, ये ऑप्शन राइट होगा। फिर आगे देखिए, कोई व्यक्ति जो वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए बालक को सम्मिलित करते हुए अश्लील सामग्री का किसी भी रूप में संग्रहण करता है, उसके लिए दंड कितना है? तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इसका सी ऑप्शन 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना है। फिर यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो ये हुआ था 2012 के अंदर लागू हुआ माना जाता है। आगे देखिए 61 नंबर का जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च का मार्ग किस स्थान से प्रारंभ हुआ है? तो यह अपन मानते हैं कहाँ से? साबरमती आश्रम से, ये ऑप्शन राइट होगा। अगला, अलीगढ़ के मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये सैयद अहमद खान के द्वारा, बी ऑप्शन। अगला देखिए, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मनसबदार के संख्यात्मक पदनामों को दर्शाता है? तो वह है जात और सवार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्नलिखित में से कौन थी? तो वह एनी बिसेंट, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो वह लाहौर में, सी ऑप्शन। चोरी चौरा नामक स्थान उल्लेखनीय रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 67, निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत में स्थित एक पहाड़ी नहीं है? तो ये महेंद्रगिरी, ए ऑप्शन जो होगा वह यहाँ पर सही होगा। आगे देखिए दोस्तों 108 नंबर का क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो वह थी सुगाली माता, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने अमरदास वैरागी छदम नाम रखकर अपना अधिकांश समय मालवा और वागर के क्षेत्र में व्यतीत किया है? तो वह है जोरावर सिंह बारट, ए ऑप्शन। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी? तो वह 1572 में, ए ऑप्शन होगा। आगे देखिए, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो वह था अपने मत्स्य, डी ऑप्शन। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? विराट नगरी, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए फिर 113 नंबर, किस रणथंबोर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया, लेकिन अंततः 1301 में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो वह कौन थे? हमीरदेव चौहान, बी ऑप्शन। कौन सा पुरातात्विक स्थल अपने जिले से सही सुमेलित नहीं है? तो वो होगा बेराट उदयपुर, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 128 नंबर, राजस्थान भारत में किसका प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो देखिए कैल्साइट, जिप्सम और चांदी होती है, सोना नहीं होता है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, सोना। राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए जाना जाता है? तो वह जैसलमेर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा स्लोगन उल्लेखित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दी इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, भारत का अतुल्य राज्य। अगला देखिए 131, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला सीमेंट उद्योग के लिए एक आदर्श माना जाता है? तो वह कौन सा है? चित्तौड़गढ़। आगे देखिए दिसंबर 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वह कोटा बूंदी। राजस्थान का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वह चिंकारा। इसके बाद में आगे देखिए अपने 89 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है ज्योत्सना चिन्पा किस खेल से संबंधित है? 89 नंबर का क्वेश्चन है, तो यह सक्कास, बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन एक आईपीएल क्रिकेट टीम नहीं है? मुंबई है, सनराइजर दिल्ली भी है, बंगाल वॉरियर्स नहीं है, डी ऑप्शन। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों का स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता था? तो यह जीता था उन्होंने, देखो 10 या 14 के अंदर है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, देख लेना आप यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। 9वीं शताब्दी के मध्य में तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया है? तो यह राजा चोला प्रथम, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 93 गारो पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित है? तो ये उत्तर पूर्व में है। फिर आगे भारतीय संविधान का प्रारूप निम्नलिखित में से किस अवधि में तैयार किया गया था? तो ये बी यानी कि दिसंबर 1946 से नवंबर 1949। इनमें से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? तो वह हो जाएगा अपने रेयन, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 82। सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है विटामिन डी। नीचे भारत में 4 परमाणु संयंत्र के स्थान दिए, तारापुर, नरोरा, केगा और काकरार। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर उनके स्थानों को सही प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, QSPRC ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 84। प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के थे, वे वर्तमान समय में किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो वह आता अपने केरल के अंतर्गत, बी ऑप्शन हो जाएगा बी। चौखंडी स्तूप किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वह शायद कर्नाटक में है दोस्तों, कंफर्म कर्नाटक होना चाहिए, सी ऑप्शन। अगला देखिए फिर 86। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक माना गया है? तो यह साहस और बलिदान का होता है, बी ऑप्शन। पर्यटन मंत्रालय के तहत प्रसाद योजना के संदर्भ में प्रसाद में दूसरे ए का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है असेसमेंट होता है, बी ऑप्शन। फीका विश्व कप 2018 में कौन सी टीम उप विजेता रही थी? तो वह थी क्रोएशिया, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए अपने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों पर विजय प्राप्त की थी? तो वैसे तो 107 थी, लेकिन केवल कांग्रेस की 102 थी, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का एक स्तर नहीं है? तो वह होगा अपने जिला स्तर, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान में झूम खेती को किस रूप में जानते हैं? तो इसे कहते हैं वालरा, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो वह बी 552। राजस्थान में सीजन की फसल 3 होती है, रबी, जायद और खरीफ। लोकसभा में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली सीटों की संख्या कितनी है? तो वह 25, ए ऑप्शन राइट होगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के पेपर के क्वेश्चन जो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिनके बारे में अपन बाद में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।